There was an error in the trial balance of Ram Gopal on 31st March 2018 and the difference in books was carried to the suspense account. ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में ले गए। गिवन नहीं है हमें कितना, तो हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वही डिफरेंस होगा। अगर डिफरेंस गिवन होता है तो सस्पेंस अकाउंट की दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, और अगर डिफरेंस इसमें गिवन नहीं है तो जब सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो डिफरेंस की ही आएगी। ऑन गोइंग थ्रू द बुक्स यू फाइंड दैट, तो पहले हम रेक्टिफाई एंट्री पास कर लेते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री फर्स्ट, 540 रिसीव फ्रॉम मयंक वाज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। तो मयंक से 540 मिले हैं तो मयंक के क्रेडिट में जाने चाहिए, क्योंकि मयंक से 540 मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक, तो मयंक तो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हमने उसके अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। तो अब हमें डबल अमाउंट उसके अकाउंट के क्रेडिट में डालना पड़ेगा। जो डेबिट में डाला है वो भी रिवर्स करना पड़ेगा, और जो क्रेडिट में डालना था वो भी डालना पड़ेगा, यानी कि 540 का डबल 1080। सिंगल साइडेड एरर है, तो सिर्फ उसके अकाउंट में ही पोस्टिंग में गलती हुई है। 100 being purchase return was posted to the debit of the purchase account। 100 being purchase return, परचेज रिटर्न 100 का था और आपने परचेज अकाउंट के डेबिट में डाल दिया, तो उसको करेक्ट करना है अब। तो परचेज अकाउंट के जो डेबिट में डाला है उसको रिवर्स कीजिए क्रेडिट करके, और जो परचेज रिटर्न के क्रेडिट में जाना था वो भी क्रेडिट कीजिए। 100 परचेज में से रिवर्स कीजिए, 100 परचेज रिटर्न के क्रेडिट में डालिए, और 200 आ गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑफ 300 रिसीव्ड वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट के तो क्रेडिट में जाना चाहिए, रिसीव हुआ है तो इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट में डाल दिया, तो अब हम डबल अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड है तो डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, और आपने डेबिट कर दिया है, तो डबल अमाउंट अब क्रेडिट कर दीजिए आप। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि जो अमाउंट क्रेडिट में थी वो डेबिट में, तो डेबिट भी रिवर्स करेंगे और क्रेडिट में 300 भी डालेंगे, तो डबल हो गया। 374 पेड। यस बोलिए। नहीं, एक ही अकाउंट डिस्काउंट का बनाया होगा, अलाउड और रिसीव्ड का एक भी बना लेते हैं। अलाउड को डेबिट में डाल देते हैं और रिसीव्ड को क्रेडिट में डाल देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। कोई बात नहीं, ऐसे कर दो, ठीक है। पर उसने ऐसा मेंशन नहीं किया है तो एक ही अकाउंट रहा होगा, ठीक है। चलिए फोर्थ, 374 पेड फॉर मोटर कार रिपेयर्स वाज डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट। तो इसमें भाई दो तरह की गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो गई और एरर ऑफ कमीशन भी हो गई। तो मोटर कार रिपेयर का आपने पे किया है, तो ये तो रिपेयर का पे किया तो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने मोटर कार अकाउंट में डेबिट कर दिया, और वो भी गलत अमाउंट। तो गलत अमाउंट डाला है इसलिए एरर ऑफ कमीशन, और क्योंकि रिपेयर का अमाउंट मोटर कार अकाउंट में डाल दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो रिपेयर है तो रिपेयर से अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 374, लेकिन आपने मोटर कार अकाउंट डेबिट कर दिया 174 से, तो वो रिवर्स कर दीजिए। जितना आपने मोटर कार में गलत डेबिट किया है 174, वो रिवर्स कर दीजिए, और डिफरेंस को आप डाल दीजिए सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि बाकी डिफरेंस के लिए कोई अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो वो सस्पेंस अकाउंट में चला गया। रिपेयर में 374 डेबिट होना था, डेबिट हो गया,
मोटर कार में आपने 174 क्रेडिट कर दिया है, ओ सॉरी डेबिट कर दिया है, तो रिवर्स कर दीजिए क्रेडिट करके और डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए। बोलो भाई क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, वैसे तो करवा रखा है। ये देखिए कैश बुक में एंट्री इस तरीके से गई होगी। आपको पता है पेमेंट है तो कैश बुक में एंट्री होगी, जितनी भी कैश और बैंक की एंट्री होती है कैश बुक में होती हैं। और रिपेयर का पेमेंट किया है 374, तो ये 374 पेमेंट किया है आपने। रिपेयर का किया तो रिपेयर लिखना था, लेकिन आपने मोटर कार लिख दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल ये हो गई कि रिपेयर का अमाउंट है तो रिपेयर की जगह मोटर कार लिख दिया, ये तो हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। और एरर ऑफ कमीशन ये हो गई कि जब मोटर कार अकाउंट में इसको ले गए, मोटर कार अकाउंट आपको पता ही है कैश बुक से क्रॉस पोस्टिंग होती है, तो इधर का इधर पोस्ट हो गया 174। तो दो मिस्टेक कर दी, एक तो यहीं पे कर दी, रिपेयर अकाउंट लिखना था मोटर कार अकाउंट लिख दिया, ये तो हो गया एरर प्रिंसिपल। और दूसरी ये हो गई यहाँ से यहाँ पोस्ट होते समय 174 हो गया, 374 का 174। तो कैश अकाउंट में तो कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग की गलती नहीं बता रखी, रिकॉर्डिंग की मिस्टेक नहीं बता रखी है उसने, तो रिकॉर्डिंग की मिस्टेक नहीं है, तो रिकॉर्डिंग सही हुई है। और कैश बुक जो है जनरल और लेजर दोनों का काम करती है, तो रिकॉर्डिंग सही हुई तो कैश अकाउंट में सही हो गया। तो सिर्फ एक तो मोटर का रिपेयर अकाउंट में जाना था, रिपेयर में डाल दीजिए जो अमाउंट था, और मोटर कार में आपने गलत अमाउंट जो है डाल दिया है वो रिवर्स कर दीजिए और सस्पेंस डाल दीजिए। चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं। 400 पेड टू नमन वाज डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मनन। तो नमन को पे किया है, तो नमन डेबिट टू कैश, तो नमन को डेबिट करना था, मनन को कर दिया। तो जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट कर दो, नमन्स अकाउंट डेबिट, और जो गलत डेबिट है क्रेडिट कर दो, कंपनसेटिंग एरर। तो ये सारी एरर्स आपने रेक्टिफाई कर ली। इसके बाद आप सस्पेंस अकाउंट पे आ जाइए। इस बार डिफरेंस गिवन नहीं है, बैलेंसिंग में निकालना है। फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस जो है डेबिट है 1080 से, मैंक्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 100। थर्ड एंट्री में भी सस्पेंस डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट। फोर्थ एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है, और डेबिट में हमें नाम दे रखा है रिपेयर्स का। और फिफ्थ एंट्री में तो सस्पेंस है ही नहीं, तो सारी एंट्रियां कर दी आपने। ये आ गया आपका 1880, और 1880 में से 200 चला गया तो 1680। ये आपका आया डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। अगर ये गिवन होता तो दोनों साइड मैच कर जाती, पर डिफरेंस गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग में फिर डिफरेंस निकल के आ गया। बोलो भाई क्लियर?